4 फरवरी 1995 शाहगंज रेलवे स्टेशन, जौनपुर जिला। दोपहर के ठीक 2 बजे जहां यात्रियों की आवाजें थी, वहां अचानक गोलियों की गूंज फैल गई। धुआं धुआं हो गया। जीआरपी सिपाही रघुनाथ सिंह की तहरीर और फिर एक ऐसा मंजर जिसने स्टेशन को जंग का मैदान बना दिया। राइफल, पिस्टल, बंदूकें, रिवॉल्वर, हथियारों से लैस आरोपी लॉकअप में बंद ड्राइवर राजकुमार यादव को दिन दहाड़े जबरन छुड़ाने आ पहुंचे। ये सब उमाकांत यादव के लोग थे। अगले ही पल ताबड़तोड़ फायरिंग और गोलियों की बौछार में सिपाही अजय यादव मौके पर ही शहीद हो गया। एक और जवान था, एक बेगुनाह रेल यात्री, दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्टेशन की दीवारों में आज भी गोलियों के जख्म हैं, क्योंकि ये उमाकांत की गोलियां थीं जो एक खाकीधारी वर्दी पर चली थी। और शाहगंज ही नहीं, पूरा इलाका खौफ और सन्नाटे में डूब गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह उस दौर की सच्चाई थी जब कानून को भीड़ के बीच गोलियों से चुनौती दी जाती थी। ये गोलियां कहानियां लिखती थी, ये गोलियां बताती थी, उनकी आवाज बताती थी, उनकी गहराई बताती थी कि सामने वाला बाहुबली कितना बड़ा ताकतवर है। और यही गोलियां सत्ता को चलाती थी। जौनपुर की मिट्टी पर किसी जमाने में उमाकांत यादव के नाम का सिक्का नहीं बल्कि खौफ चलता था। कहने को तो वो बलवान नेता थे, लेकिन पुलिस की फाइलों में उनके नाम के आगे गैंगस्टर की इबारत लिखी थी। 37 साल आपराधिक मामले, यानी अपराध का एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जिसमें कत्ल, डकैती और दहशत के अनगिनत अध्याय दर्ज थे। दशकों तक सत्ता की मखमली चादर ओढ़कर उन्होंने खुद को कानून से बड़ा समझा, लेकिन वो भूल गए थे कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर सिंहासन भी सलाखों में बदल जाता है। इंसाफ की चक्की ने जब अपनी रफ्तार पकड़ी तो शाहपुर रेलवे चौकी का वो खूनी मंजर आंखों के सामने तैर गया। साल 1995, जब सत्ता के मद में चूर उमाकांत ने वर्दी के इकबाल को चुनौती दी थी। अपने ड्राइवर को छुड़ाने की सनक में उस बाहुबली ने गोलियों की बौछार कर एक बेगुनाह रेलवे सिपाही को मौत की नींद सुला दिया। 27 साल तक वो शहीद सिपाही इंसाफ का इंतजार करता रहा और आखिरकार 2022 में जौनपुर की अदालत ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, आजीवन कारावास। बाहुबली का महिमा मंडन उस दिन खत्म हो गया जब कोर्ट ने उन्हें ताउम्र जेल की काल कोठरी का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2023 में इंसाफ की कड़ियां और भी कस गई। 25 साल पहले 1998 के चुनावी रण में जब अकबर अहमद डंपी पर गोलियां बरसाई गई थी, उस खूनी खेल का हिसाब भी अब शुरू हो चुका है। दोनों भाइयों रमाकांत और उमाकांत पर अदालत ने आरोप तय कर दिए। ये सिर्फ मुकदमे नहीं, ये उस बाहुबली युग का पोस्टमार्टम है जिसने पूर्वांचल को डरा कर रखा था। आज सरावा का वो शक्तिशाली परिवार कोर्ट की तारीखों और जेल की रोटियों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ये सबक है कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, संविधान के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। ये इसलिए बताएगा कि इन लोगों के कनेक्शन ऊपर तक बहुत अच्छे होते हैं और सब वो महाराष्ट्र में अब वो आदमी उनके अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं करेंगे। वह अपने नेता को तो बचाएंगे ही।